हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं दिष्टो। ट्विन फ्लेम सेलिब्रेशन क्या होती है, मतलब किसी भी स्पिरिचुअल काम के लिए, आध्यात्मिक कारण के लिए आपका शादी ना होना, मैरिज ना होना या आपके लाइफ में सेपरेशन हो जाना, एक्चुअली ऐसा कब होता है ट्विन फ्लेम की लाइफ में? दिस टॉपिक इज सो मच इम्पोर्टेंट। और दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो आप में से एक लोगों ने क्वेश्चन किया है, वो है डीएम और डीएफ अपनी अलाइनमेंट कैसे करें माइंड बॉडी सोल की। इन्हीं पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जितने भी लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ है या रियलाइजेशन हो गया है तो अप डाउन चल रहा है। तो कैसे ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं सेलिब्रेशन। एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से आया है? जब भी कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या रिलीजियस कारण की वजह से मैरिज नहीं करता है या उसकी मैरिज नहीं होती है या विडो हो जाता है या किसी तरह से उनके लाइफ में जो पार्टनर होता है वो नहीं रहता है और उनका जो लाइफ होती है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख कर जाती है, अवेकनिंग की तरफ रुख कर जाती है। इसी में ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप की अवेकनिंग हो इसीलिए होती है क्योंकि आप अपनी सेल्फ पे, अपने आप पे ग्रोथ कर सकें। और आपकी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी होगी तो आपके और आपके पार्टनर के बीच एक स्पेशल तरह का बॉन्ड तो होगा ही, कनेक्शन होगा। आपको वो पुश करेंगे, जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, जिससे आप में एक तरह का ट्रिगर मिलेगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, आप अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो सेलिब्रेशन एक्चुअली ये वर्ल्ड जो है आपकी ग्रोथ के लिए ही है। क्योंकि बहुत सारे मैं लोगों से बात करता हूं, उनके लाइफ में मैरिज नहीं हुई है या डिले हुई या कोई अप डाउन क्रिएट हुआ है, तो ये चीज दिखाती है दैट मीन्स कि आपका एक स्पिरिचुअल मकसद है, कोई एम है, अपने आप को आप हील्ड करना चाहते हैं। अगर इस तरह की फेजेस आप में बार बार आ रही है तो परमानेंटली आप उसको रिलीज कर लीजिए, उस कार्मिक एनर्जीज को, जिसमें आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। वो जो एम है, वो जो मकसद है, वो जो पेन है आपके अंदर बॉडी में, वो ठीक हो सके। तो ट्विन फ्लेम के लाइफ में बहुत बार सेलिब्रेशन होती है। क्यों होती है? अविवाहित रह जाते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि वो जो इमोशनल बॉन्ड है, मतलब आपके अगर ट्विन से मिल गए हैं तो कहीं भी उस तरह का इमोशन बॉन्ड आपको नहीं कनेक्ट हुआ मिलेगा। आप बहुत सारे सोलमेट से मिलेंगे, आपको अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे, आप हो सकता है एक अच्छे व्यक्ति से आपकी मैरिज भी हुई हो, बट उस तरह का जो इमोशनल बॉन्ड जो ट्विन फ्लेम के साथ आपको फील होता है, जो एनर्जी पुश फील होता है, जो मिरेकल्स फील होते हैं, वो आपको किसी रिलेशनशिप में नहीं फील होंगे। तो आप पूरी तरह से कंपेटेबल हो ही नहीं पाएंगे दूसरे व्यक्ति के साथ। इसीलिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिनको रियलाइजेशन हो गया है, वो एक्चुअली अविवाहित ही रह जाते हैं। वो किसी के साथ एक तरह से अल्टीमेसी में नहीं आते, चाहे सेक्सुअली हो या फिजिकल किसी भी तरह का अल्टीमेसी हो, बाह्य तौर पे भी नहीं आते हैं। तो इसी को कहते हैं ट्विन सेलिब्रेसी, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन मैंने लाइफ में लोगों की देखी है। अगर ये फेज आ रहा है तो इस फेज को सही कैसे करें? तो आप अपने अंदर की एनर्जीज को रिलीज कर लीजिए। जो भी पास्ट लाइफ कर्मा संस्कार हैं वो जब रिलीज हो जाएंगे आपकी बॉडी से तो आप अलाइन हो जाएंगे। और अलाइन पे ही बात हुई है, जो बहुत ज्यादा आपको लोगों द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है डीएम डीएफ अपनी बॉडी, माइंड और सोल, दोनों तीनों को अलाइन कैसे करें। क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी इसको किए बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपकी माइंड, हम बॉडी को अगर दबा रहे हैं, उसकी जो सहज प्रवृत्तियां हैं, जैसे काम जैसे क्रोध, लोभ, ये सब सहज प्रवृत्तियां हैं, वो अगर एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी अलाइन नहीं है इस यूनिवर्स के साथ, तभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम आएगी। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। आपका माइंड, बहुत सारे रिलीजन होते हैं जब माइंड को, मन को दबा दो, मन को इग्नोर कर दो, उस पे फोकस करते हैं, इसमें भी बैलेंस नहीं क्रिएट होता है ट्विन फ्लेम की लाइफ में। और ये ट्विन फ्लेम की जर्नी आपके संतुलन के लिए है। जब तक आप संतुलित नहीं है तब तक अप डाउन 100% होगा, 100% होगा। जैसे ही आप संतुलन हो जाते हैं, एक यूनिवर्स के साथ एक लाइन हो जाते हैं, 1111 यूनिवर्सल नंबर है जो आपको अपनी एक मिरर करता है, आपको ये दिखाता है कि आपके अंदर समथिंग चेंज होने की जरूरत है, आपके अंदर कुछ चेंज स्टार्ट भी हो गया है, कुछ मिरेकल, कुछ नया स्टार्ट हुआ है, कुछ नया आपके लाइफ में, लाइफ पाथ में शुरू हो गया है। इसीलिए ये नंबर्स की तरफ भी आपका रुख, आपका ध्यान
आकर्षित होने लगता है। और इसी नंबर के साथ ही आपके जीवन में एक अध्याय शुरू हो जाता है, वो है संतुलन का, वो है अलाइन होने का। अपनी दूसरी स्तर पे है माइंड को अलाइन करना। माइंड आपका जब अलाइन हो जाएगा तो आप बैलेंस फील करेंगे इंटरनली, आपके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जीज नहीं होंगी, आप रोएंगे नहीं, आप बैलेंस हो जाएंगे, आप शांत की स्टेट में आ जाएगा, आपका चित्त एकदम संतुलित हो जाएगा। लास्ट स्टेज आपका ये आता है स्पिरिट। स्पिरिट जब आपकी आत्मा, आपकी जो प्रवृत्ति, जो ऊर्जा है, वो अब अलाइन हो जाती है यूनिवर्स के साथ। ट्विन फ्लेम की डीएम या डीएफ की लाइफ में ये भी एक फेज आता है, ये भी एक स्टेज आता है। ये स्टेज एक दूसरे को ट्रिगर करके भी आ सकता है, हो सकता है सेपरेशन के दौरान भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं सेलिब्रेशन की बात कर रहा था, उस फेज में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपकी स्पिरिट इस यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उस समय आपको नंबर्स दिखें या यूनिवर्स आपको गाइड करे या एंजल्स आपको गाइड करे, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करें, बट ये जो फेज होता है, इसमें आपकी स्पिरिट को पता होता है आपको किस समय पे क्या कार्य करने चाहिए, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कैसे आप आगे मूव ऑन करें, राइट। आपकी आत्मा सबसे बड़ी गुरु टीचर होती है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अलाइन हो, तो सबसे पहले तो माइंड और बॉडी को दबाना नहीं होता है, उनकी सहज प्रवृत्तियों को स्वीकार करना होता है, अलाइन करना होता है। आपके तीनों जिस दिन भी माइंड, बॉडी और सोल यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गए, उस दिन आप संतुलित हो गए, उस दिन आप बैलेंस्ड हो गए, उस दिन आप बहुत सारी चीजों को जान जाएंगे, आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अलाइन हुए बिना एनलाइटमेंट तक, मोक्ष तक, या हम अपने हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच सकते। दिस इज द स्टेज कि आप अपनी हायर फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं। आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मिरेकल्स कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, एनीथिंग। आप अपने करियर में भी इंप्रूव कर सकते हैं। अपने डो भी अलाइन कर लिए हुए हैं तो भी आपको बहुत सारा फायदा मिल जाता है। अलाइन करने का एक्चुअल कैसे किया जाता है, ये सब मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलाइन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन से टेक्निक्स होती हैं। तो होपफुली दोस्तों वीडियो में मजा आया होगा, मुझे अपने दोस्त साथियों जरूर से करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।